आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन पे। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस जानने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी एक बुक को, फ्रेंड्स आज हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी एक बुक को 200 रुपये में खरीदते हैं और उसी सेम बुक को आप 220 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्राइस पे आपने खरीदा, जिस अमाउंट पे आपने कोई भी आर्टिकल खरीदा, तो उस मनी को हम सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, वैसा मनी जिससे हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, वही मनी को हम सीपी कहते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और इस मनी पे हमने बेचा, तो उस मनी को हम, जिस मनी पे हम किसी भी आर्टिकल को बेचते हैं, उसे हम एसपी करना है। एसपी मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस। दोस्तों, हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी का और एसपी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है, देखिए, कोई भी आर्टिकल को अगर जो आप खरीदते हैं तो उस आर्टिकल का जो मनी होगा वो सीपी हो जाएगा, और जिस अमाउंट पे आप बेचते हैं तो वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस, एसपी। अब देखिए, मान लीजिए आपने, ये इसका सीपी है और ये है एसपी। तो दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे। मान लीजिए आप किसी एक बुक को 200 रुपये में सीपी यानी कि खरीद रहे हैं, और फिर उसी बुक को 220 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। सो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कम दाम में खरीदा लेकिन ज्यादा दाम में बेच दिया। तो कम दाम में बेचा तो, और कम दाम में अगर जो हम बेचते तो लॉस होता, लेकिन हमने ज्यादा दाम में बेचा। खरीदा कम दाम में, बेचा ज्यादा दाम में, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, कैसे प्रॉफिट हुआ, कब प्रॉफिट हुआ? जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा था। तो अगर जो प्रॉफिट होगा कब, जब एसपी हमारा बढ़ा होगा सीपी से। ठीक है, तो अगर जो हमें प्रॉफिट निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, जितने में हमने बेचा उसमें से घटा देंगे जितने में हमने खरीदा, तो फिर हमें निकल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 220 माइनस 200, तो यहाँ पे आ गया 20 रुपीज। ठीक है दोस्तों, 20 रुपीज यानी कि प्रॉफिट जो हुआ आपका 20 रुपीज का। आप किसी भी बुक को अगर जो 200 रुपए में खरीदते हैं, 220 रुपए में बेच देते हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो प्रॉफिट होता है वो 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक पेन को 20 रुपए में खरीदते हैं, 20 नहीं, मान लीजिए आप 50 रुपए में खरीदते हैं यानी ये सीपी हो गया। और उसी सेम पेन को आप 40 रुपए में बेचते हैं। 40, ये क्या हो गया आपका, एसपी हो गया, जितने में आप बेचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि हमें लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा दाम में सामान खरीदा लेकिन उसे कम दाम में बेचा, तो हमारा लॉस हो गया। लॉस कब हुआ? जब हमारा सीपी बड़ा था एसपी से। सीपी क्या था, हमारा बड़ा था, तब सीपी हमारा एसपी से बड़ा था, तब हमें लॉस हो गया। तो हम लॉस कैसे निकाल सकते हैं, सीपी माइनस एसपी, मतलब जितने में आपने खरीदा उसमें से घटा दीजिए जितने में आपने बेचा। तो ये आपका लॉस का फॉर्मूला एक हो गया। तो आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 50 रुपीज माइनस 40 रुपीज, सो आ गया 10 रुपीज। आपको 10 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर जो आप एक पेन को 50 रुपए में खरीदते हैं, 40 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको लॉस होता है। लॉस होता है, कितने रुपए का लॉस होता है, 10 रुपए का लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, ढेर सारे जो फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, उसको अब हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट इक्वल टू सीख लिया था। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट अगर जो आपको निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो दोस्तों अगर जो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। बढ़ते हैं लॉस परसेंट की तरफ। लॉस परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। अगर जो आपको लॉस परसेंट निकालना है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट भी निकालना आसान है, लॉस परसेंट भी निकालना आसान है। बस जब प्रॉफिट रहेगा तो ऊपर प्रॉफिट रहेगा और जब लॉस रहेगा तो ऊपर लॉस रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं एसपी का फॉर्मूला की तरफ। सेलिंग प्राइस, अगर जो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। एक और फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो दोस्तों एसपी यानी सेलिंग प्राइस अगर जो आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपका ये होता है, जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए ये आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। फ्रेंड दोनों सेम ही है। अगर जो मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस हो रहा है, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों आप अगर एसपी निकालेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला, दोनों एक ही है मगर यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। जब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा और जब लॉस रहेगा तो माइनस में लॉस हो जाएगा, बस इतना है। अब सीपी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कॉस्ट प्राइस का अगर जो आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का भी दो फॉर्मूला होगा, एक प्रॉफिट जब रहेगा तब और एक जब लॉस रहेगा तब। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस अगर जो आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब आपके पास प्रॉफिट रहेगा और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा तो आपको अगर जो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और जब आपको लॉस दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला है दोस्तों, दोनों सेम ही है, बस इसमें 100 ऊपर है और ये ऊपर वाला नीचे है। और जब एसपी पूछ रहा है तो सीपी से मल्टीप्लाई होगा, सीपी पूछ रहा है तो एसपी से मल्टीप्लाई होगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये सारे फॉर्मूले समझ गए होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, if the cost price of an article is 200 rupees and its selling price is 250 rupees, then find the gain and gain percent। दोस्तों हमें इसमें गेन निकालना है, गेन यानी प्रॉफिट ही, गेन प्रॉफिट दोनों एक ही होता है। तो हमें गेन और गेन परसेंट निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, हमें सीपी हमें 200 रुपया दिया हुआ है एंड इट्स सेलिंग प्राइस हमें एसपी दिया हुआ है कितना 250 रुपीज। 250 रुपीज हमें क्या एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें बताना है कि गेन कितना हुआ और गेन परसेंट कितना हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है तो गेन तो होगा ही। सो गेन यानी कि प्रॉफिट, तो हम गेन निकाल लेते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ। सो गेन इक्वल टू होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी होता है गेन इक्वल टू। तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना गेन हुआ। दोस्तों अगर जो आपको गेन परसेंट निकालना है तो उसके लिए आपको पहले गेन निकालना ही होगा। अगर जो आपको लॉस परसेंट निकालना है तो आपको लॉस पहले निकालना ही होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे गेन निकाल लेते हैं। तो 250 माइनस 200 हो गया हमारा 50 रुपीज। हमें 50 रुपीज का क्या हुआ, गेन हो गया। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट बहुत ईजी है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। बस इतना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। सो गेन हमारा कितना है, 50 रुपीज का गेन है। गेन हमारा 50 रुपीज का है, सीपी हमारा 200 रुपीज है
और इसको 100% से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। खत्म। ये हो गया 25%। दोस्तों आपका 25% का क्या हुआ, गेन हुआ, 25% का गेन हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ रेडियो इज परचेज्ड फॉर 50 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 40 रुपीज देन फाइंड द लॉस परसेंट। सो दोस्तों एक रेडियो को 50 रुपए में खरीदा गया, 40 रुपए में बेच दिया गया, तो उसमें आपको लॉस परसेंट बताना है। सो दोस्तों 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेच दिया तो लॉस तो होगा ही। 40 रुपए में बेच दिया तो लॉस हुआ, हमारा लॉस हो गया। तो दोस्तों लॉस हुआ तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 इतना। अब हमारा लॉस आ जाएगा कितना, 10 रुपीज का हमें लॉस हो गया। दोस्तों लॉस परसेंट आपको निकालना है तो पहले तो आपको लॉस निकालना ही है। तो लॉस आपका निकल गया, अब लॉस परसेंट निकाल देते हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। बस इतना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लॉस है 10, सीपी है हमारा 50 इंटू 100% हो गया, ये हो गया 20। दोस्तों आपको 20% का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 20% का लॉस होगा जब किसी रेडियो को 50 रुपए में खरीदा जाता है, 40 रुपए में बेच दिया जाता है। सो उसमें लॉस होता है, तो कितने परसेंट का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर 585 रुपीज आई लॉस्ट 10%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। सो दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग ए रेडियो, एक रेडियो को बेचने पर, एक रेडियो को 585 रुपए में बेचा जाता है। सो अगर मैं बेचता हूँ उसे मान लीजिए 585 रुपए में, तो मेरे को लॉस हो जाता है 10% का। सो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो दोस्तों एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 585 रुपीज है। इतना रुपए में एक रेडियो को बेचा गया, उसके बाद लॉस होता है 10% का, आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है 10% का। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो सीपी हमें निकालना है। तो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पे लॉस है तो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट। तो बैठा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो हो गया हमारा 90। ये हो गया खत्म, 0 0। उसके बाद 9 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 65 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 650। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 650 आ जाएगा। सो दोस्तों किसी भी रेडियो को 585 रुपए में बेचा जाता है, उसमें 10% का लॉस होता है। तो उसका अगर जो हमें सीपी निकालना है तो सीपी हमारा हो जाएगा 650 रुपीज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 120 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि एक आर्टिकल को 120 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी कि एसपी हमारा हो गया 120 रुपीज। उसके बाद एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है हमारा, 25% का प्रॉफिट होता है। सो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। सो कॉस्ट प्राइस कैसे हम निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो एसपी हमारा 120 रुपीज इंटू 100% अपॉन में ये 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा 25 है, तो 100 प्लस 25 हो गया 125। तो इसे हम 25 से कट कर लेते हैं 24 बार। सो 24 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 96। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो आया, सीपी जो आया वो आया 96 रुपीज। अगर जो किसी भी आर्टिकल को 120 रुपए में बेचा जाता है, उसमें प्रॉफिट होता है 25% का, तो उसका जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 96 रुपीज।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेडियो इज परचेज फॉर 800 रुपीज इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट द एसपी ऑफ रेडियो बिल। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदा गया और उसे 10% प्रॉफिट पे क्या किया, बेच दिया गया। सो हमें एसपी यहाँ पे बताना है। तो सीपी हमारा दिया हुआ है, सीपी है हमारा 800 रुपीज और फिर साथ ही साथ हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का। 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें एसपी निकालना है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदा जाता है और उसे बेच दिया जाता है 10% प्रॉफिट पे। तो हमें एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आपको अगर जो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, अपॉन 100 हो जाएगा। सो सीपी हो गया हमारा कितना, 800 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट ये हो गया 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो 110 अपॉन ये 100 हो गया। 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 880 रुपीज। अगर जो एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 10% प्रॉफिट में बेच दिया जाता है तो उसका एसपी जो होगा वो होगा हमारा 880 रुपीज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये आप पांचों क्वेश्चन समझ गए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए